सभी सनातन प्रेमियों को, देवी सज्जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज हम बात करेंगे प्रणाम के बारे में, अभिवादन के बारे में, नमस्कार के बारे में, बड़ों का सम्मान किस प्रकार किया जाए और उनको प्रणाम करने से क्या क्या लाभ होते हैं। आइए हम देखते हैं। रामायण के अंदर भी कहा गया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माता। तो जब राम जी भगवान धरती पर थे उस समय उन्होंने भी इस नियम का पालन किया कि सवेरे उठकर सर्वप्रथम माता पिता और गुरु को नमस्कार किया करते थे और उनसे आशीर्वाद लिया करते थे। ग्रंथों में और भी कहा गया है इसके बारे में कि प्रणाम करने से क्या लाभ हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी रोज़ अपने से बड़ों का आदर सम्मान करता है, अभिवादन करता है, तो 4 चीज़ों में उसके वृद्धि होती है। आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाते हैं। सिर्फ नमस्कार करने से इन 4 चीज़ों में अगर बढ़ोतरी होती है तो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, समझाएं कि अपने से बड़ों को नमस्कार करें। नमस्कार करने के 3 तरीके हैं, झुककर पैर छूना, घुटनों के बल बैठकर पैर छूना और तीसरा साष्टांग प्रणाम करना। ये 3 तरीके हैं। जितना ज़्यादा समर्पण आप बताएंगे किसी के सामने झुकने से, उसके सामने से नेगेटिव एनर्जी, आपकी नेगेटिव एनर्जी और उसकी नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलती है, जबकि उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर पॉजिटिव रूप में आ जाती है। साथ ही कुछ इसके वैज्ञानिक लाभ भी हैं, कुछ शारीरिक लाभ भी हैं और कुछ मानसिक आध्यात्मिक लाभ भी हैं। आगे झुकने से क्या होता है कि हमारा जो प्रवाह है ब्लड का, वो सिर की तरफ बढ़ जाता है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। कई लोग आपको शीर्षासन करते भी नज़र आते होंगे। शीर्षासन में रक्त का प्रवाह सिर की तरफ करना उत्तम माना जाता है। शीर्षासन को आसनों का राजा भी कहा जाता है। दूसरा एक फ़ायदा है कि प्रणाम करने से, किसी के सामने झुकने से हमारे अंदर का जो अहंकार है वो कम हो जाता है। इसीलिए ये परंपरा बनाई गई है। संस्कार शुरू से ही हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने हम में डाले हैं। एक और कारण है, पैर के अंगूठे में से भी शक्ति का संचार होता है। जैसे ही हम अपनों से बड़ों के पैर छूते हैं तो वहाँ की शक्ति हमारे अंदर, उसकी पॉजिटिव एनर्जी हम में आने लग जाती है। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कहीं प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें तो हमारे जो ग्रह उल्टे हो गए हैं वो भी सही हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है कि जिनको भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो वो अपने मन में संकल्प करें और उसे पाने के लिए कि मुझे बल मिले, वो मन में ध्यान रखते हुए अगर वो प्रणाम करेंगे तो और लाभ होगा। एक और जो वैज्ञानिकता है कि गुरुत्वाकर्षण के अंदर सारी चीज़ें बंधी हुई है। जो भी इस धराधाम पर है सभी गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। तो हमारा जो सिर होता है वो उत्तरी ध्रुव है और हमारा पैर दक्षिणी ध्रुव माना गया है। इसका मतलब गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है और अपना चक्र पूरा करती है। यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव मतलब पैरों की तरफ प्रवाहित होती है और दक्षिणी ध्रुव पर यह ऊर्जा की असीमित मात्रा में स्थिर हो जाती है और पैरों की ओर यह ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। जब पैरों से हाथों के द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ही चरण स्पर्श करना कहा गया है। और चरण स्पर्श करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लाभ हैं। तो क्यों ना हम इस अच्छी जानकारी को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपने बच्चों के अंदर, अपने से छोटे को अंदर इस प्रकार के संस्कार ज़रूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।